सरकार ने खजूर खाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आज पूरी दुनिया में ये रिवाज बन गया कि हम खजूर से ही रोजा खोलें। इस बिना पे हम पहले रोजा खजूर से खोलते हैं, और खजूर खाने के बाद, पानी पीने के बाद आपका भूख प्यास दिन भर की खत्म हो जाती है, भूख ही खत्म हो जाती है। तो बहुत से लोग खजूर से खोलते भी नहीं, क्योंकि भूख खत्म हो जाए, मैं कुछ खा नहीं पाएंगे। लेकिन खजूर से खोलना रोजा हमारे में कहते हैं कि सुन्नत है। खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है, पानी पीना सुन्नत है। अब आपने रोजा खोल लिया, रोजा खोलने के बाद में आपने नमाज मगरिब की अदा की। जैसे मगरिब की नमाज अदा किया कि आपको 1 घंटा नहीं बीतेगा तरावी का टाइम। अब तरावी क्या है? तरावी भी हमारे पे उसे कहते हैं कि आपको मुक़द्दा कीजिए। मुक़द्दा मतलब आपके ऊपर फर्ज की गई कि आप तरावी पढ़ना ही चाहिए। बहुत से लोग रोजा रखते हैं, तरावी नहीं पढ़ते, लेकिन तरावी पढ़नी चाहिए। 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है, जिसमें हमारा एक हाफिज होता है मौलाना, वो पूरी कुरान एक महीने सुनाते हैं, और तरावी 1 महीने की होती है। तरावी हर दिन करना जरूरी है, बिल्कुल। चांद देख के तरावी शुरू करना है, और चांद देख के बंद करना है। लेकिन मैंने सुना है कि अभी शॉर्टकट वाली तरावी चल रही है, 6 दिन की तरावी कर लेते हैं, क्योंकि नौकरी धंधा करने वाले के पास इतना टाइम नहीं रहता है। तरावी के लिए कुछ रिवाज है? तरावी का मतलब है कुरान सुनना। जी हाँ, तरावी का मतलब है नमाज अदा करना, कुरान शरीफ सुनना। कुछ लोग बिजनेस करने वाले, धंधे करने वाले, एक हफ्ते में, समय नहीं मिलता, 2 हफ्ते में कुरान सुन लेते हैं। जी हाँ, कुरान सुनना आपको और है, जी हाँ, तरावी पढ़ना और है, अलग बात है। तरावी आपको शुरू करना पड़ेगा, तो तरावी आपको 30 दिन पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, तरावी आपको चांद देखकर शुरू करना और चांद देखकर बंद करना है। जी हाँ। अब कुरान आपने सुन लिया, लेकिन आपने तरावी पूरी नहीं पढ़ी, तो वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको पूरा सवाब मिलना है तो आपको 30 दिन पूरी तरावी पढ़नी पड़ेगी। धारावी के कोई एक नेता ने 6 दिन की तरावी रखी थी, जो काम धंधे वाले, नौकरी धंधे वाले हैं, उन लोग नहीं कर पाते, उनके लिए रखी थी। तो क्या वो जायज है? नहीं, नाजायज तो नहीं है। हाँ, मगर उसे वो तरावी पूरी नहीं करी। हाँ, पूरा सवाब नहीं है, सवाब नहीं, वो कुरान सुनना है। जी हाँ, हमने कहा 30 दिन कुरान सुनना है आपको, कुरान पढ़ना है। कुरान सुनने का सवाब मिला, तरावी का सवाब नहीं। तरावी हमें चांद देखकर शुरू करनी पड़ती है, और चांद देखकर तरावी बंद करनी पड़ती है। अब तरावी करने के बाद में उसमें फिर हम 2 रकात तरावी पहले पढ़ते हैं, फिर 2 के बाद फिर 2 पढ़ते हैं, 4 रकात की 20 रकात तरावी होती है। उसमें भी इसी तरीके आती है, वो आयत आती है, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो भी बड़ी दुआ है, तो वो हम दुआ पढ़ी जाती है। वो दुआ पढ़ने के बाद में फिर हमारा हाफिज खड़ा होता है, हमारा मौलाना खड़ा होता है, फिर 4 रकात शुरू होती है, फिर 4 रकात हम पढ़ते हैं, 2 रकात करके। इस तरीके से 20 रकात हम तरावी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में 3 रकात हमारी वितिर है, वो होती है। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल अदा करते हैं, और उसके बाद नमाज खत्म हो जाती है। अब उसके बाद में आप आराम कीजिए, खाइए पीजिए। एक चीज बड़ी अच्छी आपने ये इंटरव्यू लेके हमें आपको बताने का मौका मिला। हाँ, रमजान के रोजे के बाद ईद मनाई जाती है, जिसे रमजान ईद कहते हैं। उस ईद के बारे में बताइए। ईद का मतलब है खुशी। जी हाँ, खुशी मनाना। इस ईद को नाम क्या रखते हैं? ईद उल फित्र या ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है। फित्र यानी फितरा निकालना। जी हाँ, गरीबों को ज़कात निकालना। हमने जो 1 दिन का हम खाना खाते हैं, हाँ जी हाँ, वो 1 दिन का खाना हमें गरीब को बांटना है। 2 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 3 किलो। अब आज के जमाने में अनाज तो पैदा होता नहीं है, अनाज तो हम देते हैं, हम खुद ही अनाज खरीद के खाते हैं। तो हम वो अनाज खरीद के उसको दे, तो उसकी रकम हम उसको दे दे। तो उसको ईद माने खुशी। और ईद उल फित्र, तो आपको नमाज अदा करने के पहले 2 रकात नमाज अदा की जाती है। नमाज अदा करने के पहले फितरा अदा करना है। तो फितरा अदा करना है तो कितना अदा करना है? जो आप खाना खाते हैं रोज का, आप रोज कितना खा लेते हैं? 1.25 किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें हर आदमी को अपना अंदाजा है। तो उसमें हमारे उलमाओं में, हमारी मरकज में एक ये तय कर दिया जाता है कि आपको इतना फितरा आपको अदा करना है। तो कितना फितरा अदा करना है? तो आपको 5 किलो चावल, गेहूं और दाल का हिसाब करके आपको अदा करना है। तो पिछले साल कुछ 38 या 40 रुपए थे, अब इस साल बढ़ गए हैं, तो इस साल में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अनाज का दाम बढ़ चुका है। तो अनाज का दाम बढ़ता है, तो इस तरीके से उसका दाम फितरे का जितना हम खाते हैं, और पूरे घर का। ऐसा नहीं कि मतलब मैं और मियाँ बीबी दोनों करना। अगर छोटा बच्चा भी है, तो उसका भी 5 साल के ऊपर का बच्चा है, उसका भी फितरा निकालना पड़ेगा। वो जितना खा लेता है दिन में,
उतना उसका भी निकाल के एक फितरे का दाम पूरा 5 किलो 10 किलो अनाज का दाम पूरा उसको भी 3 किलो का वो हमें फितरा अदा करना है। तो घर में 5 लोग हैं तो उस तरीके से 200 है 250 है वो उस तरीके से फितरा हम गरीब के नाम से दे देते हैं। तो मैंने तो ऐसा सुना है कि 2.25% रकम अपने जितनी कमाई होती है उस कमाई से उतना पैसा निकाल के गरीबों में बांटना है, तकसीम करना है या ज़कात अदा करना है, वो क्या रिवाज है? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जी हाँ, ये एक बहुत ईमान का काम है। जिस तरीके आपको बताया कि रोजा रखने में आप जानते हैं जी हाँ, कि रोजा आपने रखा कि नहीं रखा और खुदा जानता है कि रोजा आपने रखा कि नहीं रखा। दुनिया वाले को क्या पता है? नहीं पता। हम छुप के खा पी रहे हैं, हम बोलते हैं रोजा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि हम रोजा है, आवाम को नहीं मालूम पड़ता। वो इसी तरीके ये दौलत है, ये आपकी दौलत है, आपको मालूम है, दूसरे किसी को मालूम नहीं। लेकिन उसके ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है, उसके ऊपर एक कानून लगाया गया है, उसके ऊपर एक हमारे में मसला है कि अगर आपके पास में पहला कितना था 7 तोला सोना और 20 तोला चांदी या 15 तोला चांदी आपके पास में है उस जमाने में, हाँ पहले के जमाने में, उसकी रकम निकालना है आपको। उस रकम में से 2.5 आना यानी 2.5 रत्ती सोना, 2.5 रत्ती सोना निकाला तो 2.5 रत्ती सोने का रकम 7 तोले में से 2.5 रत्ती आपको निकालना है। 1 तोले पे 2.5 रत्ती, तो कितना हो जाएगा? तो 7 तोले में से 2.5% आपको उस रकम निकालनी पड़ेगी 7 तोले सोने की। 7 तोले सोने की रकम आपने निकाला तो उस रकम का इस वक्त में तो बहुत हो गया। घर का फ्लैट का वो निकालना पड़ता है? नहीं, घर का नहीं, घर का नहीं। प्रॉपर्टी में किसी भी चीज का नहीं निकालने का, सिर्फ जमीन का नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ पैसा और सोना, सिर्फ पैसा और सोना। और आप जो खाते हो अपना जो खाना खाते हो वो एक दिन का निकाला वो फितरा बोलते हैं। और ये बोलते हैं ज़कात, इसको बोलते हैं ज़कात। ज़कात का मतलब होता है जितना माल आपके पास में है, अगर 1 लाख आपके पास में है तो उसमें से 1 लाख में से आपको 250 रुपया निकालना है, गरीबों में बांटना है, 250 रुपया निकालना है। 1 रुपए में से 2.5 पैसा 1.5 पैसा आपको निकालना है। तो इसी तरीके से आपको 100 रुपए में 2.5 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया, तो इसी तरीके से 2.5 रुपया 100 रुपया जैसा उलमा तय करेंगे। अभी वो तय करेंगे। हर एक ये कम से कम तुम्हारे में 72 फिरके रहते हैं, हर फिरके में थोड़ी बहुत आगे पीछे होता है उसमें। लेकिन फिलहाल तो ज़कात सबको एक ही तरीके, जिस तरीके सरकार इनकम टैक्स लगाती है कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको 10% भरना है, 15% भरना है, 20% भरना है। इस वक्त में सरकार का क्या है कि अगर आपके पास में 5 लाख रुपए हैं तो आपको 15% भरना है। गरीबों को छूट दी जाती है ना, वैसा इसमें गरीबों को छूट है। रोजा पकड़ते टाइम बीमार लोगों को भी छूट है कि वो अगर ज्यादा बीमार है तो नहीं रोजा पकड़ेगा तो चल जाएगा। ऐसा कुछ छूट है ना? नहीं, बीमार अगर आप हैं रोजा रख लेंगे, फिट बॉडी चाहिए पूरी। अगर बॉडी आपकी फिट नहीं तो आप उपवास नहीं रखना। नहीं, बिल्कुल आप रोजा नहीं रखना। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप उपवास नहीं रखना। नमाज के लिए छूट नहीं है, वो तो है। अगर बॉडी आपकी फिट भी नहीं है तो भी बैठे बैठे आपको नमाज पढ़ना है, लेट के नमाज पढ़ना है, चल के नमाज पढ़ना है, लेकिन आपको नमाज पढ़ना है। एक योगा है, नम होना है आज, तो वो तो बीमार आदमी भी नमाज थोड़ा बहुत हल्का बहुत पढ़ सकता है। लेकिन ये जो पैसा निकालने का रिवाज है, अगर कोई गरीब है तो उसको कोई छूट है क्या? बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास जेब में पैसे नहीं, मैं कहाँ से निकालूं? गरीब है तो दे नहीं सकता, तो उसको कोई सवाल ही लागू नहीं है। तो उसके कोई लागू नहीं। लेकिन जिसके पास है जिसके पास है लेकिन वो नहीं देना चाहता तो बहुत बड़ा गुनाह है। वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसके यहाँ खाना खाना हराम है। अगर उसके पास है और वो नहीं देता है तो उसके यहाँ खाना खाना हराम है, उसको देना ही चाहिए। अगर उसके पास में 7 तोला सोना, आज 1 तोले का कितना दाम हो गया? 60,000 हो गया। और ये 7 तोला पे कब लगाया गया था? जिस वक्त में सोना 12 रुपए 10 रुपए तोला था जमाने में, उस टाइम 7 तोला पे था। और आज तो 1 तोले पे हो गया 60,000 रुपए का 1 तोला। और 1 तोला सोना भी आपके पास में है तो भी आज आपको 2.5% उसमें से निकालना पड़ेगा। वो जमाना खत्म हो गया। तो माहौल जिस तरीके से जमाना चलता है, जमाने के साथ चलना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आपके पास जितना सोना होगा, 1 किलो सोना होगा तो उसका उतना निकालना पड़ेगा, 1 करोड़ होगा तो उसका 2.5% निकालना पड़ेगा। अलग अलग बैंकों में भी अगर है पैसा, उस रकम को जमा करके फिर आपको उस रकम को जमा करके वो किसी गरीब को देना है। तो सबसे पहले उसमें हक किसका होता है? अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने रिश्तेदारों में बहुत से लोग गरीब होते हैं कि जिनको
नहीं कपड़े उनके पास में है, हाँ, घर में उनके बच्चों के कपड़े नहीं है, जी हाँ। उनको बच्चों को ईद मनाने के लिए सामान अड़ोसी नहीं है। पड़ोसी हाँ, तो अपने इलाका सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखना है, जी हाँ, अपने खानदान में देखना है, उसके बाद उनके पास इलाके में कपड़े लगते हैं क्या, जी हाँ, बल्कि उनको जकात फितरा नहीं दे सकते रिश्तेदारों को। नहीं हाँ, ना ना, रिश्तेदारों को जकात फितरा नहीं देना चाहिए, रिश्तेदारों को अपनी मेहनत की कमाई देना चाहिए। बराबर। जकात फितरा जो होता रिश्तेदारों है, को तो ईदी बांटी जाती है ना। हाँ चलो नहीं, चाचू आया मामू ईदी दो, चाचू नहीं, ईदी वो दो। रिश्तेदार को, अगर हाँ। रिश्तेदार गरीब है तो उसको तो तुमको उसका भी ईद होना चाहिए। बराबर हाँ, अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपके अच्छे कपड़े बेकार है। नहीं हाँ, मगर जो जकात फितरे की रकम निकली, इसमें ज्यादातर क्या होता है, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि पड़ोस में कोई गरीब है क्या, पहले उसको दो। हाँ, पहले जो हमारे पड़ोस में गरीब है उसको दो, पड़ोस से फिर कोई बच फिर गया, इलाके में अपने हाँ, इलाके में फिर मोहल्ले कोई में इलाके में बच मोहल्ले गया में। उसको दो, फिर आपको दूर दराज है वहां पे कोई यतीम है उसको दो। इस तरीके से उस पैसे को तकसीम किया जाता है। वो सगे में अपना रिश्तेदार इलाका समझो अमीर है, अपना इलाका अमीर है, अमीर इलाके से दूर जाओ, गरीब इलाके में जाओ, वहाँ पे गरीबी गरीबी भुखमरी है, तो ऐसे लोगों को बांटने से भी सवाब मिल सकता है बहुत ना। ज्यादा सवाब है उसमें, जी हाँ, बहुत ज्यादा सवाब है। हम लोग तो उस वक्त में ढूंढते रहते हैं गरीब कहाँ है, हाँ, लोग परेशान रहते हैं, बता नहीं पाते। हाँ, और बहुत से लोग अच्छे कपड़े पहने रहेंगे और अच्छे लिबास में रहेंगे, लेकिन उनका अंदरूनी हालत खराब है, उनके पास पैसे नहीं, उनको काम धंधे नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ किसी से मांगे। आज रमजान आता है ना तो काम धंधे में तेजी आ जाती है, गरीब आदमी भी आमिर बनने का मौका मिलता है, भूखा नहीं मरता है और ये बिजनेस बढ़ जाता है। देखो बाजार देखो, जो रमजान आने से पहले बाजार का ये रहता है, दिवाली आने से पहले भी बाजार बहुत ठंडा रहता है, गणपति आने से पहले बाजार ठंडा रहता है, लेकिन जब ये त्योहार आ जाते हैं तो धड़ल्ले से तेजी आ जाती है और पैसा खेलने लगता है, एक के जेब से दूसरे से तीसरे के जेब में जाता है और पैसा खेलते रहते हैं, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। एक चमत्कार है। हर चीज में एक हिकमत है। जी हाँ, ये एक ऐसी हिकमत है त्योहार भी, हाँ, कि जिसमें हर गरीब आदमी पेट भर खाना खा लेता है, हाँ, हर गरीब आदमी अच्छे कपड़े पहन लेता है। बाकी टाइम भले वो भूखा मरे हाँ। चलेगा, लेकिन इस टाइम में वो और हमारे जो पीर पैगंबर थे, हमारे जो देवी देवता थे, हमारे जो खुदा थे, भगवान थे, हमारे जो पूर्वजन थे, वो हमें सिखा के गए कि अगर आप त्योहार मनाते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें एक सिफत है, आपका फायदा ही फायदा है। अब रमजान आ गया, देखिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया का फ्रूटी बिक रहा है, हाँ, बेचने वाला भी कमा रहा है, और खेती करने वाला भी कमा रहा खेती है, करने वाला किसान वाला उसके पैसे जेब हाँ। जेब में 4 पैसे जाते हैं। इंतजार करते हैं साल भर, जी हाँ, एक साल वो लोग इंतजार करते हैं कि अगर आ गई रमजान आ गया तो हाँ, हमको इतना कमाने का मौका मिल जाएगा। मिल जाता है। इसी तरीके कुछ लोग अभी दिवाली में आपके लोग इंतजार करेंगे, दिवाली कब आती है तो 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ का कपड़े बना के रख देते, फिर उस टाइम कब आते। हाँ। तो ये एक कुदरत का बनाया हुआ तरीका है जी हाँ, कि हर आदमी पेट भर खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, तो उसमें एक सिफत है हमें जिंदगी के जीने के लिए। तो लाट साहब, आपने हमारा ये आपने जो प्रोग्राम लिया, आपने हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं करता हूँ, और आपने भी बहुत ही अच्छी तरह ये किया है, और आप सभी को दर्शकों को मैं ये कर रहा हूँ कि आपने ये वीडियो को आखिर तक देखा, आप लोगों सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को ईद उल फित्र की ढेर सारी करोड़ों मुबारकबाद। रमजान ईद पूरी तरीके से आपको भी मुबारक, आज सारे सुनने वाले जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनको सबको ईद मुबारक। आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।